एवरीवन, तो आज है डे 2 डेटा स्ट्रक्चर का और आज का टॉपिक है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होती है। तो एल्गो क्या होती है, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्टली उसका प्रोग्राम नहीं बनाते, हम डायरेक्टली उसका प्रोग्राम नहीं बना सकते। हमें पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी, उसमें हम क्या क्या मेथड्स लगाने वाले, कौन कौन से वेरिएबल्स लगाने वाले, कितने हमें इनपुट चाहिए होंगे, किस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमें एक रफ एक सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो एल्गोरिथम यानी कि आपकी सीक्वेंस होती है वो स्टेप्स की, जिसमें आप छोटे छोटे स्टेप्स लिखते हो कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और वो जो स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल सिंपल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए होने चाहिए, बिल्कुल, यानी कि आप इसको यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज भी बोल सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज में होने चाहिए। और वो फाइनाइट स्टेप होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने 1 2 3 4 स्टेप्स लिख दिए और फिर बोला कि फर्दर सो ऑन। नहीं, आप बिल्कुल जो आपका जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आपको आउटपुट बिल्कुल आना ही आना चाहिए। तो ये आपके बिल्कुल फाइनाइट स्टेप होने चाहिए, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इतने सिंपल लैंग्वेज में हो बट साथ ही साथ वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो वेल डिफाइन हो रहे हो, यानी कि कोई भी बंदा अगर उन स्टेप्स को पढ़े, सीक्वेंस में पढ़े, तो उसे समझ आ जाए कि ये किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है और इसका क्या किस तरीके से ये सॉल्यूशन दे रहा है। तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम बनाते हैं, जिसे आप ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोग्राम भी कह सकते हो। उसमें फाइनाइट स्टेप्स होते हैं और वो सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। अब जब भी हम कोई एल्गोरिथम बनाते हैं, तो अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है और मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 4 स्टूडेंट्स उस एक प्रॉब्लम की अलग अलग टाइप की एल्गोरिथम बना के लाए। स्टूडेंट 1 लाया, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4। ये अपनी अलग अलग टाइप से एल्गोरिथम की लिख के लाए। एक ही प्रॉब्लम की एक से ज़्यादा एल्गोरिथम बन सकती है। अब मैं इसमें कौन सी एल्गोरिथम को बोलूँ कि सबसे बेस्ट होगी, तो यानी कि मैं 2 चीज़ें देखूँगी, टाइम और स्पेस। तो मेरे स्टूडेंट 1 की, तो मैं 2 चीज़ें देखूँगी कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4 के में से सबसे कम टाइम कौन सी एल्गोरिथम ले रही है और सबसे कम स्पेस कौन सी एल्गोरिथम ले रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट करता है। अगर ये इसकी एल्गोरिथम तो बिल्कुल 1 घंटा ले रही है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा जीबी का ले रही है, तो इसे तो मैं बिल्कुल हटा ही दूँगी। अगर इसकी एल्गोरिथम टाइम भी कम ले रही है, स्पेस भी कम ले रही है, तो ये सबसे बेस्ट होगी। इसकी एल्गोरिथम स्पेस ज़्यादा ले रही है और टाइम कम ले रही है, और इसकी एल्गोरिथम स्पेस ज़्यादा ले रही है पर टाइम कम ले रही है। तो उस तरीके से एल्गोरिथम्स के सॉल्यूशंस मेरे पास आए, तो उसको मैं कैलकुलेट करूँगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि कितना टाइम एक एल्गोरिथम ले रही है रन होने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सबको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, सबको फास्ट। तो जो एल्गोरिथम फास्ट काम करेगी वो मेरे लिए बेस्ट होगी। फिर मैं कैलकुलेट करूँगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि ये क्वांटिफाई करेगा कि अमाउंट कितना है, स्पेस का अमाउंट कितना है, वो कितना स्पेस ले रही है। और सब चाहते हैं कि सबका कम से कम स्पेस में काम हो जाए, ठीक है। तो ये होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये होती है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यानी कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, तो बेस्ट एल्गोरिथम तो आपको पता है वही होती है जो टाइम भी कम ले और स्पेस भी कम ले। पर आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे एक एल्गोरिथम है फर्स्ट जो टाइम भी बहुत ले रही है और स्पेस भी बहुत ले रही है। दूसरा केस आपके पास आया जो टाइम तो थोड़ा कम ले रही है पर स्पेस ज़्यादा ले रही है। तीसरी एल्गोरिथम आई जो टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है और स्पेस कम ले रही है। पर मुझे पता है कि बेस्ट केस कौन सा होएगा, मेरी बेस्ट एल्गो कौन सी होएगी, मेरी जो टाइम भी कम ले और मेरा स्पेस भी कम ले। पर क्या रियल लाइफ में ऐसा जनरली होता है? जैसे कि हम प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं प्ले स्टोर। सपोज़ कि मैंने कोई एक ऐप ढूंढा, पीडीएफ बनाने का कोई मैंने एक ऐप सर्च किया, मैंने पीडीएफ बनाने का कोई ऐप सर्च किया, तो मेरे पास 36 ऐप्स आ जाएंगे और उनकी कुछ रेटिंग्स भी होगी। वहाँ पे उनका स्पेस लिखा हुआ होता है, ये 2.5 MB का है, ये
30 MB का है, ये 25 MB का है और एक 4 MB का भी है। तो जो काम 30 MB वाला कर रहा है वो काम 4 MB वाला भी कर रहा है। आपने एक 4 MB वाला भी ऐप स्टोर कर लिया और 30 MB वाला भी आपने डाउनलोड कर लिया। तो आपने देखा कि जो 30 MB वाला जो था, जो 30 MB वाला है, यानी कि तो आपने जो 30 MB वाला जो ऐप लिया, अब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे स्पेस तो आपका बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर आप देखना जो इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, यानी कि जो ये टाइम लेगा ना वो कम लेगा, वो जल्दी चलेगा एज़ कम्पेयर टू 4 MB वाला। अगर आपने डाउनलोड किया, काम ये भी वही कर रहा है, PDF बना रहा है, काम ये भी वही कर रहा है, PDF बना रहा है। 4 MB वाले में आपने देख लिया, अरे वाह स्पेस तो बहुत कम है, ठीक है, पर आपके सर में दर्द हो जाएगा, ये टाइम इतना ज़्यादा लेगा, कभी बीच में ऐड आ जाएंगे, कभी बीच में हैंग करने लगेगा, कभी कुछ क्लिक सर्वर सा अजीब सा चलने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। तो जनरली आपको इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है कि जिसमें टाइम भी कम हो और स्पेस भी कम हो, बहुत रेयरली मिलता है। तो जनरल में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको दोनों कंडीशन सेम टाइम पे मिल जाए। हमेशा ऐसा ही होगा कि जब आप स्पेस बढ़ा रहे हो तभी आपका जो टाइम है वो कम लग रहा है, और जब अगर आप स्पेस घटा रहे हो तो वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसी चीज़ को आप बोलते हो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, यानी कि आपको दोनों में से एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यानी कि ट्रेड ऑफ में ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है जहाँ पे एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि यहाँ पे आपकी दो कंडीशंस बनती है, या तो आप टाइम जो है आपका वो कम होगा और स्पेस क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन ये कि अगर आपका स्पेस कम है तो टाइम ज़्यादा होगा। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो कंडीशन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रिसर्चर है या फिर कोई साइंटिस्ट है तो वो बोलेगा कि भाई मुझे बिल्कुल करेक्ट आउटपुट चाहिए और 1 मिनट का भी डिले नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गई, ये सारे बड़े बड़े ऐप्स यूज़ हो गए, तो वो स्पेस भी उनका ज़्यादा ही होगा और उन्हें क्या चाहिए, टाइम बिल्कुल कम चाहिए, यानी कि रन जो हो उनका वो बहुत फास्ट हो, तो टाइम उनको कम चाहिए होगा। चाहे भले ही कितना भी स्पेस बढ़ा लो, उनके कॉस्ट का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह में, इन सब वगैरह में, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो एक शॉर्ट रिवीजन कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ ये होता है कि जब आपको एक चीज़ को ऑफ करना पड़े, या तो टाइम को या फिर स्पेस को, यानी कि दोनों में से एक चीज़ को आपको डिक्रीज़ करना है और इंक्रीज़ करना है। एल्गोरिथम आपका ब्लूप्रिंट होता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम एल्गोरिथम्स आ सकती है, पर उसमें से हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम अच्छी है, वो होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कितना टाइम ले रहा है रन होने के लिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कितना स्पेस ले रहा है रन होने के लिए। बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पेस कम, टाइम कम स्पेस ज़्यादा, टाइम ज़्यादा स्पेस कम, पर बेस्ट एल्गोरिथम वही होती है जहाँ पे टाइम भी कम और स्पेस भी कम। पर जनरल ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, जहाँ पे सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट होती है कि एक चीज़ को आपको इंक्रीज़ करना होता है और एक चीज़ को आपको डिक्रीज़ करना होता है। तो यानी कि कंडीशन लेस टाइम बाय यूजिंग मोर स्पेस और यूज़ लिटिल स्पेस बाय स्पेंडिंग अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। तो बस आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।